हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि 3ds मैक्स में हम स्टैंडर्ड परमिटिव्स को कैसे बनाते हैं। तो उससे पहले हम ये कुछ व्यू पोर्ट्स की सेटिंग्स देख लेते हैं। तो ये व्यू पोर्ट की ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहता है जिसमें हमें ये 4 व्यूज़ दिखाई देते हैं। तो उससे पहले अगर हमें इन्हें चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले हम वर्क स्पेस की यहाँ पे सेटिंग रहती है, ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है। अगर आपको इसकी सेटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से अभी हम ये मेनू एंड टूल बार सेटिंग में आए हैं। तो यहाँ से आप देखते हो कि तो इस वाले वर्क स्पेस में आने के बाद अगर आपको इन व्यू पोर्ट्स की सेटिंग्स को अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से राइट क्लिक करोगे और यहाँ से व्यू पोर्ट एंड लेआउट के टैब को क्लिक करोगे। तो आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये एक टैब ऐसी ओपन होगी। तो यहाँ से ये काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं इनको चेंज करने के। आप इसको अपने अकॉर्डिंग जो व्यू पोर्ट का लेआउट जो है वो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। इसका डिफ़ॉल्ट लेआउट रहता है। तो हम फिर से डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस में चले जाते हैं और यहाँ से इस वाले लेआउट को हम मैक्सिमाइज़ करेंगे और अब देखते हैं स्टैंडर्ड परमिटिव्स पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ पे हमें बॉक्स ड्रॉ करने के लिए ये ऑप्शन है, कॉन, स्फीयर, जियोस्फीयर, सिलेंडर। तो हम बारी बारी से इन सभी को देखेंगे। सबसे पहले जब हम बॉक्स सेलेक्ट करते हैं तो बॉक्स सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका बेस बनाएंगे और उसके बाद इसकी हाइट देंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद अभी मैं इसकी ये डिफ़ॉल्ट शेडिंग पे इसको क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ये बॉक्स बनाया, इसके यहाँ पे ये कुछ पैरामीटर्स आए हैं जिसके यूनिट्स के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। अब हमें अगर इस बॉक्स में कुछ एडिटिंग करनी है तो हम यहाँ से एडिट टैब में जाएंगे, मॉडिफाई टैब में जाएंगे, या फिर हम कीबोर्ड से 1 प्रेस कर सकते हैं तो भी ये मॉडिफाई टैब में अपने आप चले जाएगा। तो यहाँ पे बॉक्सेस की कुछ ये सेटिंग्स आ रही है, यहाँ से लेंथ, विड्थ, हाइट। तो यहाँ पे हम अगर इसको एरो पे क्लिक करके स्लाइड करेंगे तो यहाँ से लेंथ को हम चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से विड्थ एंड हाइट को भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हमें इसकी सेटिंग को 0 पे लाना है तो हम यहाँ पे एरो पे राइट क्लिक करेंगे तो इसकी विड्थ जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 हो गई है। तो यहाँ से हम फिर से इसको बड़ा कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ पे आ रहा है सेगमेंट। तो सेगमेंट देखने के लिए हमें यहाँ पे इसकी एज फेसेस को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले मैं डिफ़ॉल्ट सबको एक एक पे मैंने सेट कर दिया है। तो यहाँ पे जब हम इंक्रीज़ करेंगे लेंथ वाइज तो यहाँ पे लेंथ में सेगमेंट जो है वो इंक्रीज़ होते जाएंगे इस तरीके से। तो जितने ज़्यादा सेगमेंट होंगे उतनी ज़्यादा आपका जो सरफेस जो मॉडल होगा वो स्मूथ बनेगा। और इन सेगमेंट्स को हम बाद में इसकी एडिटिंग या मॉडिफिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और हमें अगर विड्थ की साइड को बढ़ानी है सेगमेंट तो हम इस तरीके से सेगमेंट बढ़ा सकते हैं। हमें अगर हाइट के बढ़ानी है तो हम इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो जितने ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे सेगमेंट होंगे तो उतना ज़्यादा मॉडल हमारा स्मूथ बनेगा और उतना ज़्यादा जो हमारी फाइल भी हैवी बनेगी। इसके बाद हम जो दूसरे ऑप्शन हैं जैसे स्फीयर, तो स्फीयर के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इसका रेडियस देना होता है और ये इस तरीके से ड्रॉ होता है। यहाँ पे सिलेंडर के लिए हम पहले बेस बनाएंगे उसके बाद इसकी हाइट बनाएंगे। ट्यूब के लिए हम रेडियस बनाएंगे, उसके बाद इसका इनर रेडियस एंड फिर इसकी हाइट देंगे इस तरीके से। ये टोरस होता है, टोरस पे पहले हम इस तरीके से इसका रेडियस, फिर इसका इनर रेडियस और यहाँ पे इस तरीके से क्लिक कर देंगे। पिरामिड पे हम यहाँ पे बेस बनाएंगे, उसके बाद इसकी हाइट देंगे इस तरीके से। उसके बाद कोन में रहता है, पहले बेस रहता है उसके बाद हाइट रहती है और हाइट के बाद इसका ऊपर वाला रेडियस रहता है, टॉप रेडियस। इसके बाद अगर हम इनकी एडिटिंग का देखते हैं तो यहाँ पे हम एडिट पे जाएंगे। तो यहाँ पे जब आप किसी भी उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस शो करेगा ये। अगर आप इस पे सिलेंडर पर जाते हो तो यहाँ पे इसका नाम आता है कि ये सिलेंडर है, ये स्फीयर हमने सेलेक्ट किया है, ये टोरस है। तो सबसे पहले हम सिलेंडर का देखते हैं। यहाँ पे ये ऑप्शंस आ रहे हैं, ये रेडियस एंड हाइट का तो आपको पता है। यहाँ पे सेगमेंट्स का मैंने बता दिया था। उसके बाद ये साइड्स है, नंबर ऑफ़ साइड्स। अगर आप यहाँ से ज़्यादा करोगे तो उतनी ज़्यादा साइड्स इसकी बढ़ती जाएंगी और ये और ज़्यादा स्मूथ होता जाएगा। अगर हम इसकी साइड्स को कम करेंगे तो जितना कम करेंगे तो इस तरीके से
मिनिमम हम इसकी 3 साइड रख सकते हैं। इस तरीके से ये अपना शेप जो है चेंज करेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्मूथ का। तो अगर आप इस पर अनटिक करोगे स्मूथ पे, तो यहाँ पे आप देखते हो कि इसके जो ये फेसेस हैं ये फ्लैट हो चुके हैं, और अगर स्मूथ पे करोगे तो ये पूरा स्मूथ हो चुका है। उसके बाद अगर आप यहाँ से स्लाइस को ऑन करते हो और फ्रॉम से अगर आप शुरू करते हो, तो ये इस तरीके से आपके सिलेंडर की शेप को स्लाइस करेगा। स्लाइस टूल से अगर चेंज करते हो तो आप इस तरीके से इसकी शेप को चेंज कर सकते हो। और ये ऑप्शंस जो हैं स्लाइस सेगमेंट का, ये लगभग सभी में रहेंगे। यहाँ पे अगर टोरस में जाएंगे तो यहाँ पे एक अलग सा ऑप्शन आ रहा है। स्लाइस कुछ इस तरीके से काम करता है। अगर आपको इस तरीके की शेप चाहिए, यहाँ पे टोरस में आपको 2 और ऑप्शन दिखा देते हैं ट्विस्ट। तो ट्विस्ट में जो ये आपको इस तरीके से ट्विस्ट करेगा, इस तरीके से। और ट्विस्ट के लिए मैं आपको स्लाइस ऑफ करके दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इस तरीके से आप देखते हो जब हम ट्विस्ट कर रहे हैं तो ये यहाँ से इसका शेप जो है वो चेंज हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे कॉन को सिलेक्ट करेंगे। तो कॉन पे भी वैसे ही अगर आप इसका रेडियस यहाँ से बॉटम रेडियस को एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से आप इसके टॉप वाले रेडियस को एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कोई भी परमिटिव जो भी है वो हम उस तरीके से, यहाँ पे प्लेन है तो हम ये प्लेन जो है इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे टी पॉट है ये। यहाँ पे जो नेक्स्ट परमिटिव है वो है टी पॉट। तो टी पॉट में जब आप क्लिक करते हो एडिट में जाके, अगर आपको इसका अगर हैंडल नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसको अनटिक कर सकते हो। इस तरीके से इनको एडिट कर सकते हो। यहाँ पे एक लास्ट ऑप्शन बचता है ये टेक्स्ट प्लस का। तो जब आप टेक्स्ट प्लस में क्लिक करते हो तो यहाँ पे ये ऑप्शन आते हैं इसके पैरामीटर्स में। यहाँ पे आप टेक्स्ट में जो भी कुछ टाइप करोगे तो वो, और फिर यहाँ पे अगर आप यहीं पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे जैसे आपने क्लिक किया तो ये टेक्स्ट अपने आप यहाँ पे लिखा हुआ जाता है और यहाँ पे आप इसको एडिट कर सकते हो। और इस पे अगर आपको कुछ कमांड्स लगानी है उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आपने एक्सट्रूड देना है या कुछ और दूसरी कमांड्स लगानी है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।